बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अलीमा खान का कहना है कि इस वक्त इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आली मीन गंडापुर ने कहा है कि इस बार हम अडयाला हथियार लेकर जाएंगे, हम पर गोलियां चली तो हम भी ठोकेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का 22 जून को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत ने बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया है। इस हवाले से हुकूमत ने वजीर खारजा का गुज़िश्ता साल का फैसला वापस लेते हुए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का फैसला किया है। वजारत कानून इंसाफ के ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट रूल्स में तरमीम की समरी काबीना कमेटी बराए डिस्पोजल लेजिस्लेटिव केसेस को अरसाल कर दी गई है। समरी की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। जराये के मुताबिक 1 लाख से जायद पाकिस्तानी शहरियों ने मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह की दरखास्तें दी हैं जो हकायक पर मबनी नहीं है। जराये के मुताबिक वजारत कानून ने बताया कि सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरी मुल्क की बदनामी का बाहिस बन रहे हैं। पासपोर्ट डायरेक्टरेट जराये ने भी तस्दीक की है कि सियासी पनाह लेने वाले शहरियों की पासपोर्ट की तजदीद भी मुस्तकबिल में नहीं होगी। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का फैसला किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा हुआ है। देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन गलत शॉट खेल गए हैं। देखिए, इन्हें ये जरूरत नहीं थी कि आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं, आप अगर मार्च करना चाहते हैं, आप अगर पूरे मुल्क में कोई अपनी तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं तो आप करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इसको मैं खुद लीड करूंगा, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो पहले काफी सख्तियां हैं। तो इस बात को तो इम्कान मौजूद था कि अगर खान साहब ये कहेंगे कि मैं इसको लीड करूंगा तो फिर इसे कोई लीड नहीं करने देगा। इस बात का इम्कान मौजूद था कि उन्हें इस तहरीक को लीड करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो कि उनकी मुलाकातों का एक सिलसिला चल रहा है, वो रोक दिया जाएगा और उन्हें कैद तन्हाई में भेज दिया जाएगा। तो बहरहाल ये बात कोई अजीब बात नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया गया है, उनके ऊपर सख्तियां हो रही हैं, उनकी मुलाकातें रोक दी गई हैं। तो ऐसा ही होना था। अच्छा जी, अब अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम पुरअमन नहीं रहे, डंडा मारोगे तो हम भी डंडा मारेंगे, गोली मारेंगे तो गोली मारेंगे। उनका कहना था कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो केपी के अवाम फ्रंट लाइन पर होते हैं, अभी भी ऐसा ही होगा। खान साहब, इस दफा हम आएंगे और अडयाला जाएंगे, हथियारों के साथ आएंगे। अगर गोली मारी तो एक के बदले में 2 गोलियां मारेंगे, बल्कि मारेंगे नहीं, ठोकेंगे। अली बिन गंडापुर साहब की यह स्टेटमेंट पहली दफा आपके सामने नहीं आई है। उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन पहले भी इसी तरह की एक बेवकूफी पर मबनी स्टेटमेंट दी थी। तब भी उन्होंने यही कहा था कि अब हम मुसल्लाह होकर आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे, गोलियां मारेंगे, सीधी गोलियां मारेंगे, हम ठोक के रख देंगे। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये एक वजीर आला की स्टेटमेंट हो सकती है? क्या ये बंदा इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस या खैर का हो सकता है? इमरान खान ने हमेशा एहतजाज की बात की है तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करने की बात की है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमारा एहतजाज पुरतशद्दुद होगा या इसमें हम गोलियां लेकर आएंगे या बंदूकें लेकर आएंगे या हम सीधी गोलियां मार देंगे। तो मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर का ये कंडक्ट ठीक नहीं है। ये बंदा गलत लाइन के ऊपर चल रहा है और इमरान खान की सोच और उसके मंशूर के खिलाफ जाके बात कर रहा है। इमरान खान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरतशद्दुद जमात है। वो तो पहले ही कहती है कि ये एक दहशतगर्द जमात है। अगर आप अपने मुंह से खुद ही कहेंगे कि आप हथियार लेकर आएंगे या आप गोलियां चलाएंगे, तो ये बात अनजस्टिफाइबल है। इसका इमरान खान साहब को नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को इस बंदे को डिसोन करना चाहिए और इसकी स्टेटमेंट को भी डिसोन करना चाहिए कि ये बंदा जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस बंदे को ओहदे से फारग कर देना चाहिए, किसी नए बंदे को केपीके का वजीर आला बना देना चाहिए। अब ये बंदा जिस तरह के बयान दे रहा है, इससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सख्तियां बढ़ जाएंगी। इसके अगर हम डायलॉग्स को देखें, इसकी हम तड़ियों को देखें, ये तो पहले भी इस तरह की बातें करता रहा है
कि मैं अडयाला जेल में जाऊंगा, मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, अगर इमरान खान को कानूनी तरीके से रिहा ना किया गया तो मैं जबरदस्ती इमरान खान को वहां से निकाल के ले जाऊंगा। ये इंतहाई बेवकूफी पर मबनी बात है। और इस बंदे का कंडक्ट ये है कि इसने ये भी कहा था कि मैं अब सर पे कफन बांध के निकलूंगा और उस वक्त तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि इमरान खान की रिहाई ना हो जाए। तो फिर क्या किया ये बंदा? तो अपने लोगों को छोड़ के वहां से भाग गया। और उसके बाद जब बुशरा बीबी के साथ 26 नवंबर को आया, तब भी इसकी स्टेटमेंट इसी तरह की थी कि मैं मर जाऊंगा, कफन बांध के निकलूंगा, इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन ये एक दफा फिर अपने लोगों को छोड़कर भाग गया था। बहरहाल मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर के अल्फाज ठीक नहीं है, उनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, और ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुनासिब बंदा नहीं है। ये इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है। और मैं समझता हूं कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियां हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर की वजह से इन सख्तियों में अब मजीद इजाफा हो जाएगा। तो इस हवाले से बिशारत राजा साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इन तहरीकों को कामयाबी मिली जो पुरअमन रही। एमकेएम बोरीबंद बत्ताखोरी करती रही, उसका हशर देख लें। अली मीन गंडापुर जिसका दिमाग घुटनों में है, असला उठाकर आने की बात करता है, ये तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि किसी और के एजेंडे पर अमल पैरा है। इमरान खान को चाहिए कि वो इस कम अकल इंसान को शट अप कॉल दें। तो मैं भी ये समझता हूं कि ये बंदा जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ शट अप कॉल देने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारग कर देना चाहिए। इमरान खान ने तो कभी भी तशद्दुद की बात नहीं की, कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, कभी भी गोली बंदूक की बात नहीं की, कभी भी ठोकने की बात नहीं की। और ये बंदा ऐसे है जैसे मतलब कोई कोई दहशतगर्द हो तुम, या तुम कोई मुल्क के दुश्मन हो, या तुम क्या मतलब के हमला करना चाहते हो, तुम क्या खून खराबा करना चाहते हो, तुम क्या पाकिस्तान का माहौल और अमन खराब करना चाहते हो? मतलब तुम क्या चीज हो? तुम ये किस तरह की बेवकूफी पे मबनी बातें करते रहते हो? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंडेम करना चाहिए, बैरिस्टर गोहर अली खान साहब को कंडेम करना चाहिए, पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को कंडेम करना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि इसकी स्टेटमेंट को डिसओन करना चाहिए और किसी भी तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात करके इसकी शिकायत करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 22 जून को मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करती है। 22 जून को पूरे पाकिस्तान की हर तहसील और हल्का में इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज होगा। हर शख्स इस एहतजाज के लिए निकले, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना है। देखें, अगर अली मीन गंडापुर साहब ये समझते हैं ना कि वो एहतजाज के जरिए से किसी किस्म का कोई मकसद हासिल कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी फिलहाल एहतजाजी तहरीक का ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं या जिस तरह हम हालत जंग में हैं, ये टाइम मुनासिब नहीं है कि आप एहतजाज की कॉल दें। और दूसरी बात यह है कि आप एहतजाज किस बेस पर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यह आएगा कि आपकी लीडरशिप किधर है। जब आपके पास लीडरशिप नहीं है या ना होने के बराबर है, तो आप लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे, लोगों को आप मोटिवेट कैसे करेंगे, लोगों को घरों से बाहर कैसे निकालेंगे? तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लीडरशिप की कमी है, वो लोगों के साथ राब्ते में नहीं है। किसी भी खुशी और गमी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शामिल नहीं है। वो लोगों को घरों से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को घरों से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि यह तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज के जरिए से आप किसी किस्म का कोई मकसद हासिल कर सकते हैं, तो वो भी समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज करके आप इमरान खान साहब को रिहा करवा पाएंगे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज के जरिए से आप अपना छीना हुआ मैंडेट, आपके मुताबिक कि हमारा मैंडेट छीना गया 8 फरवरी 2024 को, आप वापस ले सकेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप अगर ये समझते हैं कि एहतजाज के जरिए से आप 26वीं आईनी तरमीम की वापसी कर पाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज के जरिए से आपको मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि अदलिया की आजादी हो जाएगी, कानून की बालादस्ती हो जाएगी, आइन की बालादस्ती हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी ना किसी डील के नतीजे में होगी। अगर आप ये समझते हैं ना कि सड़कों पे जाके आप कोई रिलीफ ले सकेंगे या इमरान खान की रिहाई होगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज करके आप किसी किस्म का कोई फायदा ले सकेंगे
या आप अदलिया के जरिए से किसी किस्म का कोई रिलीफ ले पाएंगे या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा, गोली बंदूकों से, हथियारों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बात करते हैं, उनके खिलाफ इल्जामात लगाते हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, उनको यहिया खान पार्ट 2 कहते हैं और उनको फिरौन, नमरूद, पता नहीं किस तरह के आप उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जंगल का बादशाह कहते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। आप इस बात के ऊपर आए या ना आए, लेकिन कभी ना कभी आपको इस बात के ऊपर आना पड़ेगा कि जब तक आपका रवैया ठीक नहीं होगा, आप राह रास्त पे नहीं आएंगे, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे, उनके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी नहीं होगी, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी वो किसी ना किसी डील के नतीजे में होगी। आप जितना मर्जी कह लें कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम डील नहीं करेंगे, हम ये वो नहीं करेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक आप राह रास्त में नहीं आएंगे, जब तक आप किसी किस्म की कोई गिव एंड टेक नहीं करेंगे, उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।